Yes, class, good afternoon. Beta, today we are going to start our new topic, interquartile range and quartile deviation. Interquartile range and quartile deviation is the second method of measuring dispersion. First method हमने किया था बेटा, it was range, जो हमने कल कैलकुलेट करना सीखा था. Today we are going to start interquartile range and quartile deviation. तो सबसे पहले क्या होता है इंटरक्वार्टल रेंज एंड क्वार्टल डेविएशन, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं. बेटा ये मेथड है डिस्पर्जन मेजर करने का. जैसे रेंज था कि जिसमें हम लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट आइटम में कितना गैप है, डिफरेंस है, डेविएशन, उसको मेजर करने के लिए यूज करते थे. यानी सीरीज कितनी स्कैटर्ड है उसको मेजर करने के लिए यूज करते थे. सेम ऐसे ही देखेंगे अगर आप इसमें साथ में लिखा है डेविएशन. डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस फाइंड आउट करना बेसिकली. तो इंटरक्वार्टल रेंज और क्वार्टल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ही, यानी जो डिस्पर्जन है उसको कैलकुलेट करने के लिए ही देयर आर टू मेथड्स. ठीक है, बट उससे पहले वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज क्वार्टाइल. क्वार्टाइल क्या होता है पहले वो डिस्कस करना जरूरी है. तो क्वार्टाइल्स बेटा दो हैं आपके, जिसमें हम कह रहे हैं Q1 Q3. लेकिन Q1 Q3 क्या होता है उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल जो है एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे मीडियन होता है आपका, मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 2 पार्ट्स. मीडियन जो है एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि हमने मीडियन के बारे में ये भी डिस्कस किया था कि मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ अ सीरीज होता है. तो ऑब्वियसली वो एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. बट जो ये है हमारा क्वार्टल डेविएशन, तो डेविएशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्वार्टल्स क्या होते हैं, क्वार्टल्स वो हैं जो एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर आपको याद हो तो हम इस तरीके से क्वार्टर्स करते थे बेटा. ये हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1 2 3 4, यानी कि एक पूरा का पूरा होल है उसको 4 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड क्वार्टर्स. ठीक है, तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जब एक सीरीज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो क्वार्टाइल जो है ना समवॉट रिलेटेड टू मीडियन है. मीडियन एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, क्वार्टल्स एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब क्वार्टल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है आई विल डिस्कस इन द एग्जाम्पल नंबर 5 इटसेल्फ. ठीक है, बट पहले आपको जो इसमें 3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं बेटा वो क्या क्या है. सबसे पहला फॉर्मूला है इंटरक्वार्टल रेंज. अगर आपको इंटरक्वार्टल रेंज निकालने के लिए आ जाए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1. Q3 माइनस Q1 का मतलब क्या है, दिस इज आवर थर्ड क्वार्टर, दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टर. ऐसे ही क्वार्टल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 निकाला था, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. और ये Q3 और Q1 क्या होते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 में ही डिस्कस करेंगे एक ही बार. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ रही हूँ बेटा. एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब आपको ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है. क्या क्या, एक तो रेंज निकालनी है जैसे हमने पिछले पार्ट में की थी, पिछले क्वेश्चंस में. क्वार्टल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटा, रेंज. तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला तो आपका सिंपल था. सिंपल रेंज कैसे निकालते थे, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम. ओके, बट आपको कौन सी रेंज निकालनी है, इंटर क्वार्टल रेंज. सिंपल रेंज नहीं है, दिस इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1 निकालना है आपने, ना कि सिंपल रेंज. तो आप इसमें सिंपल रेंज का फॉर्मूला ना लगाकर Q3 माइनस Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीखते हैं बेटा. ये आपकी सीरीज दे रखी थी 28, 18, 20, 24, 27, 30, 15. इसमें आपको यही 3 चीजें निकालनी है. कैसे स्टार्ट करेंगे, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे आप मीडियन में करते थे. मीडियन में आप क्या करते थे बेटा, एक्सक्यूज मी क्लास, जैसे आप मीडियन में करते थे, मीडियन में आप क्या करते थे, आप ये करते थे, मीडियन में एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे. लाइक मीडियन में आप सबसे पहले किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे. ऐसे ही सेम हम क्वार्टल्स में भी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, जब भी आपको क्वार्टल्स निकालने हो या इंटर क्वार्टल रेंज निकालनी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज सीरीज. फर्स्ट स्टेप है आपका इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप जिस सीरीज में अरेंज कर रहे हैं, सपोज मैं असेंडिंग में अरेंज कर रही हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर में जिस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं पहले वो सीरीज ऐसे ही नोट कर लेते हैं. सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, दिस इज 15. तो क्यों ना मैं इसको x बना लूं, या आप ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने इसको x बना लिया. ठीक है, सबसे छोटा नंबर है मेरा 15. देन उससे अगला नंबर मेरा क्या है, इट इज 18. ओके, देन इट इज 20. ठीक है, then it is 24, 27 and 28. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया 28 के बाद, दिस इज माई 30.
तो हमारे 7 आइटम्स हैं जो हमने इस तरीके से नोट कर लिए और मैंने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वार्टाइल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, Q1 निकालूंगी। ओके, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 का फॉर्मूला है आपका साइज ऑफ n+1/4 आइटम। आपको याद है, अगर आपको मीडियन याद हो तो हमने मीडियन में क्या किया था, मीडियन में हमने ये किया था कि साइज ऑफ n+1/2th आइटम, जो आपकी सीरीज होती थी, अगर वो इंडिविजुअल सीरीज होती थी तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बट अभी इसमें हमें n+1/2th आइटम नहीं करना है, n+1/4 आइटम करना है। क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल जो है एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n+1/4 आइटम। तो n क्या था इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 थे आइटम। तो साइज ऑफ 7+1/4 आइटम। ओके, देन साइज ऑफ 8/4 सेकेंड आइटम। ठीक है, साइज ऑफ सेकेंड आइटम। अभी सेकेंड आइटम कैसे निकालूंगी मैं, सेकेंड आइटम कैसे चेक करना है, एक्स के अंदर आ जाओ 118। तो इस तरीके से आपको Q1 निकालना है। नाउ कैलकुलेटिंग Q3। अब Q3 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अभी हमारी कौन सी सीरीज कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज है, किसके साथ फ्रीक्वेंसी से अटैच नहीं है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमें सिंपल क्या है, ऐसे वाला फॉर्मूला ही लर्न करना है, n+1/4 आइटम वाला। अब Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ, सो बेटा वी आर कैलकुलेटिंग Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। जैसे Q1 में क्या था, साइज ऑफ n+1/4 आइटम था। Q3 में क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1/4 को, 3 से मल्टीप्लाई, तो साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। तो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे Q3 निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n+1/4 क्या निकला था, 7+1/4 था, तो 8/4 यानी 8/4 आइटम। ओके, तो यहां पे क्या रहा मेरा, 4 2 8 यानी कि 6th आइटम। ठीक है, तो हमारा Q3 कितना निकला है, 6th आइटम। लेकिन 6th आइटम आपको कहां पे सर्च करना है, जैसे आप मीडियन में सर्च करते थे ना, अभी आपको यहां पे भी सर्च करना है 6th आइटम। 1 2 3 4 5 6, तो 6th आइटम क्या है आपका, Q3 इज इक्वल टू 28। ओके, तो 28 यहां पर आ गया आपका 28 मार्क्स, और ऊपर कितना आपका आया 18। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, लेट्स चेक वंस। देखेंगे बेटा, इंटर क्वार्टाइल रेंज का है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ओके, Q3 हमने निकाला था 28, Q1 निकाला हमने 18, इट कम्स आउट टू 10। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज नेक्स्ट आपको निकालनी थी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है, अच्छा इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने निकाल ली है। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद, सॉरी वी हैव डन दिस। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। ओके, तो Q3 मेरा क्या है, 28 माइनस 18/2, तो दिस इज 10/2। इसका मतलब आंसर आया आपका 5। तो क्वार्टाइल डेविएशन आपका निकाला आपने 5। उसके बाद इसका कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमें एब्सोल्यूट टर्म में क्वेश्चंस करने होते तो हमें कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। जैसे तो एब्सोल्यूट टर्म में तो सिंपल क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे थे, बट हम रिलेटिव टर्म में बात करेंगे तो वी हैव टू फाइंड कॉफिशिएंट ऑल्सो। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ओके, तो ये आया आपका, ऊपर आया 10, नीचे आया 28 प्लस 18, तो 10/46। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है 0.217। ओके, तो ये आपका है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये आपका बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करना सीखा इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेसिकली क्या है बेटा, दीज आर डेविएशंस। डेविएशंस मतलब जिसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी डेविएटेड है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम इनके मेथड्स पढ़ रहे हैं। ये हमने सेकेंड मेथड में Q3 Q1 पढ़ना सीखा है। अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। यस बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ।
कैलकुलेट इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको तीनों चीजें निकालनी है, इंटर क्वार्टल रेंज निकालनी है, क्वार्टल डेविएशन निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन निकालनी है। ठीक है, वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप मीडियन के क्वेश्चंस करते थे, फर्स्ट स्टेप वाज टू डू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बट हम देखें तो यहाँ पे सीरीज ऑलरेडी अरेंज्ड है, असेंडिंग में अरेंज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सीएफ में कन्वर्ट करते थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो वी हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लाइक 2 का 2 एज इट इज रख लेते हैं। ओके, 8 + 2 10, 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 42 107 एंड देन 127। ओके, तो ये क्या है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये टोटल आ गया है, मतलब टोटल एज इन लास्ट आइटम जो है किसके इक्वल होगा, ये फ्रीक्वेंसीज के टोटल के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो एन होता है हमारा यानी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल होता है, इसका टोटल हमेशा इसके लास्ट आइटम से सेम होना चाहिए। अगर ये लास्ट आइटम से सेम नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं सीएफ निकालने में प्रॉब्लम है हमारी, हमने गलती की है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, वही इंटर क्वार्टर रेंज निकालना है। इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1। तो ठीक है, सबसे पहले Q3 निकाल लेते हैं। तो Q3 कैसे निकालेंगे, या Q1 निकाल लेते हैं पहले। ओके, Q1 = आपको बताया था मैंने, जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो फॉर्मूला n/4 वाला होगा यहाँ पे, बट अभी इसके अंदर क्या है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज गिवन है और डेटा नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन है। तो ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला आपका क्या रहता था, मीडियन में साइज ऑफ n+1/2h रहता था, बट ये क्वार्टाइल्स है तो साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, और n क्या है इसके अंदर आपका, n इज 127 + 1/4 आइटम। ठीक है, तो 128/4 करें तो इट कम्स आउट टू 32nd आइटम। इसको मैंने सॉल्व किया तो 32nd आइटम आता है, लेकिन 32nd आइटम हम फ्रीक्वेंसीज में नहीं देखेंगे। वेयर वी हैव टू सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 32 कहां पर आएगा, यहां तक देखेंगे बेटा, यहां तक हमारे 30 तक आइटम्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद हमारा कौन सा करना है, 32। तो 32 कौन सा आएगा, 65 के सामने वाली, यानी कि 65 के सामने वाला जो हमारा ये होगा एक्स का नंबर, यानी ये जो हमारा एक्स था, ये एक्स वाला नंबर कौन सा है, 40। तो ये क्या हो गया मेरा Q1। तो मेरा Q1 कितना निकलता है इस केस में, 40। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड Q3। तो Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। ओके, तो साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। तो इसका साइज क्या है, आई मीन 3 इंटू, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, 128/4 आया था। ओके, 128/4 आइटम। ठीक है, तो इसको मैंने जब सॉल्व किया 32 आया था, 32 इंटू 3 96, 32 इंटू 3 96 आइटम। अब चेक करते हैं 96 आइटम कहाँ लाई करता है इसमें। यहां से देख रहे हैं, यहां तक कितना था, 65 तक कवर हुआ था। 96 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ऑब्वियसली। तो इसके सामने वाला क्या है मेरा, Q3 है। ओके, तो मेरे पास Q3 आ गया है 50 और Q1 आ गया है 40। अब बेटा आपको ये सब चीजें अपने आप कैलकुलेट करनी है, इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। मैंने आपको Q1 और Q3 कैसे निकालने थे ये बता दिए, नेक्स्ट ये आप खुद से करेंगे।